अस्सलाम वालेकुम जोड़ बाशिन सलामत बाशिन, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं गई थी अपनी सास के घर और हमने रात को खाने में कुछ भी नहीं बनाया। जब हम आए तो गैस चली गई थी और सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था, तो हमें ये जो है ना मजबूरन आग जलानी पड़ी और आग पर ही हम लोगों ने ना सारा अपना खाना वगैरह गर्म किया, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा था, जिसकी वजह से बच्चों ने तो खा लिया था घर का खाना, लेकिन हम भूखे रह गए थे। तो हमने अपने लिए एक स्मॉल पिज़्ज़ा मंगवाया और सबके लिए एक एक रोल हमने ऑर्डर किया था। मैंने और मेरे भाई ने मिल के जो था ये हमने मंगवाया था। भाई तो कह रहा था मैं सारे पैसे दूंगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों मिल के मंगवाएंगे क्योंकि मैं भी खाऊंगी। खैर हमने डिनर कर लिया, पिज़्ज़ा रोल जो भी था वो सब खा लिया, नौशी जान कर दिया। और इसके बाद फिर हमारे फेस का, हमारे बालों का बहुत गंदा हाल हो गया था। तो मैंने कहा चलो अलसी के बीज लाइक फ्लैक्स सीड्स जिसको कहते हैं, मैंने वो निकाले अपने अलमारी में से और उसके बाद मैंने इसका जेल बना दिया। वो लोग भी फ्लैक्स सीड्स के बारे में नहीं जानते, वो जाके इसे गूगल लाजमी करें और ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है आपको, आपके फेस को, आपके हार्ट को, आपके हेयर को। जिन लोगों को बालों का मसला है, फेस का मसला है, ये फेस के पोर्स को जो है वो क्लोज कर देता है। मैं तो दोनों जगह पे यूज़ करूँगी। सिर्फ इसको बनाने का तरीका आपको आना चाहिए और इसका बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। आपने 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स के ले लेने हैं और 1 कप पानी या 2 कप पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। जितना फ्लैक्स सीड्स आप ज़्यादा लेंगे उसके मुताबिक आप पानी भी इसमें ज़्यादा लेंगे। यहाँ पे मैं जो फ्लैक्स सीड्स लेकर आई थी उसमें थोड़े से गंद वगैरह मुझे नज़र आ रहे थे, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से छान लिया ताकि मिट्टी गंद जो भी होगा इसमें से निकल जाएगा। और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मैं जेल बनाऊँगी। इसको छानने के बाद मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर से इतना गंद, इतनी मिट्टी निकली थी ना कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी निकलेगी, लेकिन निकली और मैंने अच्छा किया कि इसको छान लिया। अच्छा, तो ये एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये नेचुरल चीज़ें आप यूज़ करें, आपकी जो हेयर हैं, आपका जो फेस है वो ग्लो करने लगेगा। ये बोटॉक्स का भी काम करता है, लोग बोटॉक्स करते हैं महंगे महंगे, तो ये स्किन पर ना आपके इतने अच्छे से ग्लो लेकर आएगा, इतना आपकी स्किन को जो है अच्छा कर देगा कि आप इसको मतलब एक दफ़ा लगाएंगे ना तो आपको इसका फ़र्क बहुत जल्दी नज़र आ जाएगा। यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है इसमें और फ्लैक्स सीड्स डाल दिए हैं और इसको अब मैं बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। इसको तब तक आप बॉईल करेंगे जब तक ये जेल फॉर्म में जो है कन्वर्ट ना हो जाए। अभी आप देख रहे हैं कि ये इसमें अभी थोड़ा सा बॉईल आया है और ये बिल्कुल पानी टाइप से है, लेकिन जब इसको आप बॉईल करेंगे ना तो ये जेल फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है थोड़ा थोड़ा जेल फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो गया है। जैसे ही आप देखेंगे कि ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो आप इसको छान ले या फिर किसी भी मलमल के कपड़े से या कॉटन के कपड़े से इसको जो है आप इसको स्क्वीज़ करके इसका जो जेल है वो निकाल लें और इसके बाद जो है आप इसको इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर मेरे को ना थोड़ा सा ये पानी पानी सा लग रहा था, जेल फॉर्म नहीं आया था। मैंने थोड़ा सा और इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दिया था और फिर मैंने इसको छान लिया और उसके बाद आप इसको अपने फेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने हेयर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने स्किन पर कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पाँव के अंदर जैसे ब्लैक ब्लैक जो हो जाता है वो हो जाए तो वो भी इसका हल है, इससे भी साफ़ हो जाएगा और बहुत अच्छी स्किन कर देगा आपकी। यहाँ पे मैं जो है फेस पे लगाने के लिए इसको प्रिपेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने हल्दी लिया है, बिल्कुल ओरिजिनल हल्दी है ये। इसके बाद मैंने जो भी फ्लैक्स सीड्स थे उसके सीड्स के साथ ही मैंने जेल और फ्लैक्स सीड्स इसके अंदर जो है ऐड कर दी है और उसके बाद मैं इसको फ्रीज़र में स्टोर कर दूँगी। जब भी आपका दिल करे इसको निकालें और अपने फेस पर जो है सुबह सुबह अप्लाई करें या शाम को, दिन में जब भी हो सके मुंह धोने के बाद इसको आप अप्लाई करें। देन 20 एंड 15 मिनट्स इसको रखेंगे फेस के ऊपर, देन इसको वॉश आउट कर दें। कि स्किन को टाइटन अप करेगा, आपकी स्किन पे ग्लो लेकर आएगा। इसका जेल फॉर्म इस तरह है ना कि आपको मैं क्या बताऊँ, एक दफ़ा मेरे कहने पे इसको लाजमी इस्तेमाल करें, आपको बहुत ज़्यादा जो है इसके बेनिफिट्स नज़र आएंगे। तो मैंने लगाना था अपने सर पर, लेकिन सबसे पहले मेरा बेटा आ गया, उसने कहा मम्मा मुझे भी लगाओ, पहले मुझे भी लगाओ। तो मैंने कहा चलो आपको मैं वीडियो पे भी दिखा देती हूँ इसको कैसे अप्लाई करना है। आपने इसको अपने सर के स्कैल्प्स के ऊपर जो है अप्लाई करना है और अपने हेयर के नीचे एरिया पर, मतलब पूरे सर पर, स्कैल्प्स पर, बालों पर आपने इसको अच्छे तरीके से जो है अप्लाई करना है, इसी तरह मसाज करते हुए। देन आपने इसको छोड़ देना है जब तक ये अच्छी तरीके से ड्राई ना हो जाए। हो सकता है ये 30 मिनट्स लें, हो सकता है 20 मिनट्स लें। अगर आप पंखे के नीचे बैठेंगे तो हो सकता है ये 20 मिनट्स भी लें सूखने में। जब तक ये सूख ना जाए ना तब तक आपने इसको वॉश आउट
स्किप नहीं करना। यहाँ पर मेरी भाई की बेटी भी आ गई थी, उसने कहा मेरे भी हेयर पे अप्लाई करो। जाहिर है जब एक बच्चे पे अप्लाई करेंगे तो सेकंड पे भी लाजमी अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर इसके बाल जो थे माशाल्लाह से अच्छे थे, लेकिन मसला ये था इसके बाल ना बहुत ज़्यादा फ्रीजी थे, बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहे थे इसके बाल। अब मैं आपको इसके बाल धोकर भी दिखाऊंगी कि इसके बाल जो मैंने जेल लगाया ना उसके बाद इसका क्या रिज़ल्ट आया। इसको हमने रख दिया ड्राई होने के लिए और मैंने थोड़ा सा बच गया था, मैंने भी अपने सर पे लगा लिया था। और उसके बाद मैंने अपने लिए भी पूरा एक अलग सा फ्लैक्सीड जेल अलग सा बनाया। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के हेयर को वॉश कर दिया। ये मेरे बेटे का हेयर है, माशाल्लाह देखिए इतना चमकदार हो गया था और इतना सॉफ्ट हो गया था, इतने ज़बरदस्त तरीके से ना इसका हेयर लग रहा था। इससे आपके बालों पे चमक भी आती है, सॉफ्टनेस भी आती है, फ्रीजीपन जो है वो ख़त्म हो जाता है। देन मैंने अपने भाई की बेटी का देखा, उसके बाल भी माशाल्लाह जिस तरह से बम फटे हुए थे और फ्रीजी थे ना वो भी ख़त्म हो गए थे और बहुत स्मूथ सी ना एक इसके बालों की। देखिए मैंने इसको कंघी करी हूँ ना तो ऐसे बिल्कुल कोई भी टक्स वगैरह नहीं पड़ रहे थे। देन मैं अपने बालों पर आ गई और मैंने अपने बालों पे इसको अच्छे तरीके से अप्लाई किया, ऊपर से लेकर नीचे तक अपने बालों पर इसको लगाया। और उसके बाद मेरा दिल नहीं भरा तो मैंने कहा जब इतना मेहनत कर ही रही हूँ तो मैंने अपने फेस पर फेस मास्क भी लगा लिया हल्दी और बेसन का। देन मैंने अपने बाल वॉश किए और मेरे बाल भी बहुत चमकीले हो गए थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। खैर मैं हमेशा यूज़ करती रहती हूँ, जब मैं अपनी अम्मी के घर पे होती थी तो हमेशा लगाती थी शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद बहुत कम जो है मैं इसको अप्लाई करती हूँ क्योंकि मुझे टाइम वगैरह नहीं मिलता। लेकिन निकालना चाहिए टाइम अपने लिए टाइम हमेशा निकालें आप लोग गर्ल्स। बाल धोने के बाद मैंने फ़ील किया कि मेरे बाल नीचे से थोड़े थोड़े ख़राब हो रहे हैं, इसकी कटिंग की थोड़ी ज़रूरत है। देन मैंने अपने बालों को कटिंग करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी बालों की कटिंग कभी भी पार्लर से नहीं कराई, मैं हमेशा अपनी बालों की कटिंग खुद ही करती हूँ। जिस तरह चाहे जैसे चाहे स्टाइल का काट लेती हूँ, जैसा मेरा दिल करता है छोटा करना हो बड़ा करना हो तो मैं कुछ टाइम छोड़ देती हूँ, फिर मैं छोटे कर देती हूँ, फिर मैं कुछ टाइम बाद इसको लंबे रख लेती हूँ। मैं अपने बालों की लेंथ वगैरह खुद डिसाइड करती हूँ और मुझे अपने बाल काटना बहुत पसंद है। यहाँ पर मेरे बाल की कटिंग भी हो गई थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। जब भी मैं अपने बालों को काटती हूँ ना तो मुझे बहुत हल्का हल्का महसूस होता है, बहुत प्यारा लग रहा था मेरे बालों की कटिंग मुझ पे। जाते जाते मैंने कहा मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये किस तरह से फ्रीज़ हो जाएंगे। ये इस तरह से फ्रीज़ होंगे और आपने अपने चेहरे पर इसको किस तरह अप्लाई करना है, बस इसको आपने जो है निकाल लेना है इस सांचे में से। कोई भी सांचा आप रख सकते हैं, आप किसी भी कटोरी वगैरह में भी इसको रख कर फ्रीज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ये सांचा ना हो। मैंने इसमें रखा था तो ये मैंने निकाला, ये टूट गया था मुझसे, लेकिन कोई बात नहीं, सांचा फिर भी इस्तेमाल हो जाएगा। अगर टूट भी गया है तब भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब ये निकालना इसको थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा देर अगर आप बाहर रख के इसको फिर उल्टा करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ मैंने इसको निकाल लिया और ये कितना कोई खूबसूरत सा क्यूब बन गया था और ये आपके फेस को कितना ग्लोइंग और कितना शाइनिंग करेगा ना आपकी इस ग्लो पर, मतलब फेस पर आपको जो है ना अंदाज़ा भी नहीं है। ये मैं यहाँ पर अपने भाई की बेटी को दे रही हूँ कि वो अप्लाई करके दिखाया आप लोगों को। इसको इस तरह से बस फेस पे लगाना है, देन इसको कुछ देर रखना है 10 to 15 मिनट्स, देन वॉश आउट कर लेना है। आप इसकी स्किन पे ग्लो भी आएगा और आपके स्किन के जितने पोर्स वगैरह होंगे, जितने भी मसले मसाइल होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब बखैर।